ओम शांति। आज 4/4/2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। रमणीक मतलब कि आपका बैलेंस हो, आप खुश मिजाज भी हों, हंसमुख भी हों और सीरियस भी हों, दोनों चीज़ें बैलेंस में हों। बिल्कुल बोरिंग भी नहीं बनना है, थोड़ा अच्छा वाला आप हंसी मजाक कर सकते हैं, है ना। तो अल्फ और बे को याद करो, यानी बाबा और बादशाही को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। प्रश्न पूछा है, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है, उनमें कौन सा विशेष गुण है। उत्तर है, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण के चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते हैं जिनमें सर्वदेवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो, तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी। सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते, सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं ज़रूर। रमणीक कौन होते हैं, जो सदैव खुशी में रहते हैं ना। खुशी भी रहनी चाहिए, वैसे आप मर्यादाओं में सीरियस होने चाहिए, लेकिन आपके चेहरे पे खुशी दिखनी चाहिए, सीरियस मोड नहीं होना चाहिए, है ना। तो बाबा ने कहा, जो सदैव खुश रहते हैं, जिनमें देवी गुण है। ये राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उन्हों के बहुत बहुत कशिश है, उन्हों में बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है, पवित्रता की, क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं, उन्हों के चरणों में गिरती हैं। कितनी उनमें ताकत है, बल सन्यासी हैं, परंतु वे देवताओं के आगे ज़रूर झुकते हैं। बल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे ज़रूर। देवियों के चित्र के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है। तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक हैं, उनमें कशिश है पवित्रता की। वह कशिश उन्हों को अभी तक भी चल रही है, अभी तक भी चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है, उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। जो समझते हैं हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, है ना। तो जितनी इनमें कशिश है देवी देवताओं में, लक्ष्मी नारायण में, उतनी बाबा कह रहे हैं तुम्हारे में भी होनी चाहिए, क्योंकि तुम भी यही बनने वाले हो। तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है, सबकी नहीं होती। जो जितना पवित्र होता है उसकी उतनी कशिश होती है। नंबरवार तो है ना, भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। तो जो जितना याद की यात्रा में रहेगा, जितना पवित्र बनेगा, उसकी कशिश उतनी ज़्यादा होगी। यात्रा में पवित्रता ज़रूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। मतलब अगर आपका मन प्योर है, साफ़ सुथरा है, तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। बाबा की जो पढ़ाई है ये तुमको अभी पता पड़ा है, तुम उनके लक्ष्मी नारायण की ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। ये जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है, वह ज़रूर राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम ये पद पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं, ये तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। साथ में तो ये गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो, है ना। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद में रहेंगे, क्योंकि दुनिया को याद करेंगे, दुनिया की परिस्थितियां देखेंगे, दुनिया के मनुष्यों की शक्लें देखेंगे, तो आप खुश नहीं रह सकते। बाप को देखिए, बाप परम धाम को देखिए, सुख धाम को देखिए। तो बाबा कह रहे हैं, मुझे याद करोगे तो सदैव हर्षित रहोगे। तब बे की भी याद रहेगी। जब बाबा याद रहेगा तो बादशाही भी याद रहेगी, और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम वहाँ यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है।
ये सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। ये सच्ची कमाई की ही साथ चलती है 21 जन्मों के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। अल्पकाल सुख के लिए है वो, वह कोई सदैव साथ नहीं देती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे। नहीं तो लज्जा आएगी, हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने, हमारे मम्मी बाबा कितने साधारण हैं तो हम भी साधारण हैं। ये क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि वनवाह में है ना, वनवाह में है। यानी जैसे सन्यासी, जैसे श्री राम जी जो थे वो वनवाह में गए थे ना, तो मतलब आपने जो साधारणता में आ गए। वनवाह मीन्स जो अच्छी चीज़ें हैं, जो श्रृंगार है, उन सब का त्याग करना, वनवाह में रहना ना। मैले कपड़े पहनती, तेल आदि लगाती हैं क्योंकि ससुर घर जाती हैं, ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी जाना है ससुर घर, रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो यह वनवाह का रिवाज इसीलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का न आए, है ना। इसलिए वनवाह में रखा है कि बुद्धि ना जाए, कपड़ों में बुद्धि ना जाए और उस पर अभिमान भी ना आए। इतनी अच्छे कपड़े पहनेंगे तो अभिमान आएगा। तो किसी को हल्की साड़ी, दूसरे को देखते हैं कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है, सोचते हैं कि ये तो वनवाह में है नहीं, है ना। लेकिन तुम वनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए कि कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए। अब हो जाए अच्छी साड़ी पहन के आया है, आपने साधारण साड़ी पहनी है, लेकिन बाबा ने कहा असली बात तो स्थिति की है ना। अगर आप साधारण कपड़े पहनते हुए भी इतना ऊंचा ज्ञान किसी को दोगे और आपको नशा चढ़ा हुआ होगा तो क्या होगा, उसको तीर लग जाएगा। बल बर्तन मांजते रहो, व कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अलफ की याद दिलाओ। तुमको वह नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़े में बैठ किसी को नॉलेज देंगे तो वह भी वडर खाएंगे, इनमें इतना ऊंच ज्ञान है। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा तो कभी उपले बनाते थे तो भी कोई आता था तो उनको देख के उसको नशा चढ़ जाता था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा खुद बहुत नशे में रहते थे। उनको सदा नशा था कि मैं तो आगे जाके श्री कृष्ण बनूंगा। तो ये ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है। तो ऐसा नशा चढ़ता है, जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं। समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहे हैं, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वह भी वहाँ ही खड़ा हो जाएगा, तो वंडर खाएगा कि इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत। तो फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेगी ही नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएगा। अगर हम वाणी से परे हैं, देखो सारी चीज़ अपनी स्थिति पे डिपेंड करती है। जैसी हमारी स्थिति होगी वैसे ही जो सामने वाला बंदा भी बिहेव करेगा। तो फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेगी नहीं। तो ये नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हो। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं है। यही बात है कि ज्ञान तो बहुत है लेकिन योग का जौहर नहीं है कि दूसरे को तीर लग जाए। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। तो जितनी प्योरिटी मेंटेन करेंगे, जितना योग करेंगे, उतना जौहर आएगा। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है, यहाँ की दूसरी बात है। भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है। तो बाबा ने कहा बच्चों को अंदर में रहना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं। अब बनना है, अभी है एम ऑब्जेक्ट, अभी है एम ऑब्जेक्ट। तो
अभी है हमारा एम ऑब्जेक्ट। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वे सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे, कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं। तरस आना चाहिए, बेचारे अंधे हैं, लोगों पे तरस आना चाहिए कि उनको कुछ पता नहीं है कि भगवान आया इस धरा पे, हम उससे वर्षा ले लें। उनके पास शक्ति नहीं है, शांति नहीं है, वो इन गुणों को ढूंढ रहे हैं कि कहीं से मुझे मिल जाए, और हम वो बेचारे उनको मिला नहीं हुआ, तो हमें उनको रास्ता बताना चाहिए। अंधे की लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना, अंधे को लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं, तो ये सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु है नहीं। सब आत्माएं के पास ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, वो अंधे हैं। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ जान गए हो। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था क्या? तुमको पहले पता था कि हियर नो इविल, सी नो इविल, ये चित्र क्यों बना है? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते, तुम अभी अभी जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है, वहाँ बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया? देखो बाबा कैसे कह रहे हैं, रोज रात को अपना पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता है, न वे सौदागर होते हैं। तो व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफ़े नुकसान को समझते हो। रोज़ खाता देखो, बाबा ने कहा तुम सबसे बड़े से बड़े व्यापारी हो, तुम ईश्वर से व्यापार करते हो, कौड़ी देके हीरा लेते हो। तो बाबा कहते अपने के नफ़े नुकसान देखो और रोज़ अपना खाता चेक करो। मुरादी संभालो, घाटा है वह फ़ायदा है। सौदागर होना गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। ये भी तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब कोई श्रीयुड बुद्धि नहीं है, एक कान से सुनते हैं फिर दूसरे से निकल जाते हैं। झोली में छेद से निकल जाता है, झोली भरती नहीं है। बाप कहते हैं धन दिए धन ना खूटे, अविनाशी ज्ञान रतन है ना। बाप है रूप बसंत, आत्मा तो है उनमें ज्ञान है। तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो, आत्मा में नॉलेज भरी जाती है। उनका रूप है भल आत्मा छोटी है, रूप तो है ना, उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता है ना। तो बाबा ने कहा, बाप ने कल पहले भी कहा था कि जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती, ये सब नीचे ही गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है, तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, तो उनको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो उनको काम मिल गया। तो बाबा ने भी कहा है ये बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो। तो बाबा ने कहा तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, मैं सर्वशक्तिमान अलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है। 84 जन्मों का चक्र फिरता आता है, 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है, बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। कितना पाठ बजाते हैं, ये पाठ कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है बिंदी। बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी हूँ। तो बाबा ने कहा तुमको कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र होते हैं, राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं। तो जैसे अब तुम कर रहे हो, ये तो बच्चे समझते हैं हम जा रहे हैं, खेवैया के स्टीमर में बैठे हैं, और ये भी जानते हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग है, जाना भी ज़रूर है पुरानी दुनिया से नई दुनिया में वाया शांति धाम। यह सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं, बाहुबल से कोई नहीं पा सकते। ये बेहद का ड्रामा है।
तो बाबा ने कहा तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना ये खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इससे हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। धारणा के लिए मुख्य सार बोला, अभी हम बनवाहा में हैं, इसलिए बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं, इसी नशे में रह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। वरदान दिया, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। निमित्त उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त मतलब बाबा ही सब करण करावनहार है, मैं निमित्त हूँ। हर कर्म और हर संकल्प को बाबा के आगे अर्पण करता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्र चित्त वह जो झुकता है। नम्रचित कौन है? जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। संस्कारों में झुकना मतलब किसी का संस्कार जो है वो मेरे से मेल नहीं खाता, तो मैं क्या करूं, उसके संस्कार को देख के डिस्टर्ब ना हो और उसके संस्कार को देख के उसे टकराऊं नहीं। झुक जाना मतलब, और संकल्पों में भी झुकना। उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके, मैं ही झुकती रहूं। तो सच्चे सेवादारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। स्लोगन है, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के लिए प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, हर एक ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का है, ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो ये भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव को परिवर्तन करो। तो ये थी आज की मुरली। ओम शांति।